बताया, बोले तापत्रय विनाशाय, वो 3 तापों का विनाश करते हैं। जो 3 ताप हैं समस्त जीवधारियों को घेरे रहते हैं। कौन से हैं 3 ताप? रामचरितमानस में बाबा तुलसी की लेखनी कह रही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। एक तो दैविक ताप। दैविक ताप क्या होता है? जो देवताओं से हमें प्राप्त होता है, जैसे अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, ओला फिरते जो मनुष्य दिखाई देते हैं, यही वास्तविकता में भूत हैं, यही भविष्य के भूत हैं। तो ये भी महाराज भूत ताप देते हैं। तो जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके ऐसे तीनों ताप तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का लक्षण किया, और दूसरे श्लोक में जो भागवत जी के मुख्य आचार्य हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन कर रहे हैं। यप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। यम सुखदेव जी महाराज कैसे? जिन्होंने सुखदेव जी महाराज ने जब जन्म लिया तो जिनका नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, न दोस्मी। सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे लगे, बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ। अरे तुम चले जाओगे तो बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन होगा? अरे तुम ही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम ही अकेले इकलौते पुत्र हो, तुम भी चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमारा कौन अवलंब होगा? तो सुखदेव जी तो परमहंस हैं, सीधे चले गए। लेकिन वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी, हम तो सब स्थावर प्राणी हैं, लेकिन आप तो जंगम हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारे कितने पुत्र होते हैं? वृक्षों ने कहा कि हमारे कितने फल लगते हैं, लेकिन क्या हम उन फलों को स्वयं खाते हैं? नहीं खाते। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। अरे कुछ परमार्थ तो सीखिए आप। क्या हम स्वयं अपने पुत्रों को खाते हैं? क्या स्वयं अपने फलों को खाते हैं? अरे आपका पुत्र तो कौन है? ये तो परमहंस परिव्राजकाचार्य है। तो आप इसके मोह में क्यों पड़ रहे हैं? और कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता होता है? कोई किसी का नहीं होता है। कौन पिता, किसका पिता, किसका माता, ये सब मतलब के नाते हैं। अपने कर्मों से आते हैं, अपने कर्मों से जाते हैं। अपने कर्मों से आते हैं, अपने कर्मों से जाते हैं। को जानते हैं। रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी लिख रही है, बरनय मिस तीरथ विख्याता, बरनय मिस तीरथ विख्याता, तीरथ विख्याता,
अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, नैमिषारण्य की इतनी दिव्य महिमा है। अच्छा, ये नैमिषारण्य का मतलब क्या है? कैसे तीर्थ नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ? एक बार 88,000 महात्माओं ने विचार किया कि हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते हैं। जरा आप विचार करो, आप 7 दिन का सत्संग सत्र जब चलाते हैं, हमारा यजमान पर परिवार इस बात को भली भांति समझ रहा होगा कि जब आप 7 दिन के लिए सत्संग सत्र चलाते हैं तो आपको कितनी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं। टेंट लगवाया, माइक लगवाया, घोड़ा गाड़ी, बग्घी और डीजे, सारी व्यवस्थाएं की, कलाकार आए, ये पंडित जी महाराज सभी को बुलाया। अब वो महात्मा लोग तो 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाना चाहते थे, तो कहाँ जाएं, कैसी भूमि में जाएं? तो सारे महात्मा कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा बाबा की शरण में। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, बोले ब्रह्मा जी महाराज, भूमंडल में कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम अपना 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चला सकें। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने मन से एक मानसिक चक्र को निकाला, चक्र को छोड़ दिया। बोले जाओ महात्माओं, पृथ्वी लोक पर एक चक्र जहां भी जाकर के रुक जाए, वहीं पर आप अपना 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाने की जगह को शुभ समझना। एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम प्रसज्यते, यस्रास्ते शीर्यते नैमि सदेशा तपसा शुभा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक से चक्र निकाला, और वो चक्र की जो नेमी कहते हैं धुरी को, जो चक्र में जो बीच में जगह होती है जहां पर उंगली लगाते हैं जब चक्र चलता है, तो उसकी नेमी जिस स्थान पर, जिस अरण्य में आकर के गिरी, उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। तो नैमिषारण्य तीर्थ की तो ऐसी महिमा है कि केवल मनुष्य तन धारी ही इस जगह नाते जाते हैं, देवता आदि भी छुपे हुए आकर वह लाभ उठाते हैं। केवल मनुष्य की गति नहीं है नैमिषारण्य तीर्थ में, देवता आदि भी कहते हैं औषधि को। तो जो हमारे कानों को मीठा लगे, हमारे कानों को औषधि के समान प्रतीत होवे, ऐसी कोई कथा का सार सुनाए। और कैसी कथा? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जो भक्ति ज्ञान और विवेक को बढ़ाने वाली हो, ऐसी कथा सुनाए। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। मोह माया को दूर, तो चेला तो अपने आप पहलवान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मणि दुर्लभ संसार में कल्प वृक्ष अति दूर, इनको ढूंढूं कहाँ मैं, गुरु कृपा है नूर। तो आपके ऊपर गुरु जी की कृपा है। और गुरुदेव कौन है इनके? श्री शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव महाराज श्री सूत जी महाराज के गुरु हैं। बोले आपके ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार आपके जो गुरुदेव हैं, उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो आप हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाएं। सोनक जी पर प्रीति कर करके सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो सूत जी महाराज, हम सब क्या हैं? बोले जितने भी जीवधारी इस संसार में हैं, वे सब काल के गाले में बैठे हुए हैं। और सुरक्षित कब तक हैं? जब तक काल रूपी व्याल अपना मुख बंद न कर ले। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल के गाले में बैठे हुए हैं। कोई किसी को भरोसा नहीं है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो कल बैठे ही रहेंगे। गुरु
सुगंध बयारो राधे कलकाल कुठा लिए बैठा कलकाल कुठार लिए बैठा तन नम्र है जो तुझी नजरी भजने रस नाम हरि नाम हरि वो भजने रस नाम हरि नाम हरि वो अंत समय में बोले जीवन क्या है? बोले अस्थिर है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे, और सुना कौन रहे थे? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी कथा सुन रहे थे। तो क्या हुआ? एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कहते हैं अमृत को। सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर के कौन आए? देवता आए स्वर्ग से। देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराहा। सुखदेव जी महाराज को सभी देवता प्रणाम किए, और प्रणाम करके कहने लगे, महाराज एक काम करो कि राजा परीक्षित को तो भय है कि 7 दिन में मरना है, तो आप एक काम करो, ये सुधा कुंभ हम अमृत लेकर के स्वर्ग से आए हैं, तो एक अमृत का कलश जो है ये आप ले लो और परीक्षित जी महाराज को पिला दो, और ये भागवत रूपी जो अमृत है वो हमें दे दो। जो कह रहे हैं कि अमृत का कलश तुम ले लो, जो अमृत के पीछे मर गए, लड़ गए, कितने लोग लड़े अमृत के पीछे, उस अमृत को लेकर के आए। बोले महाराज ये अमृत आप रख लो, तो भागवत रूपी कथामृत हमें दे दो। तो आप समझ सकते हैं कि कथामृत कोई साधारण नहीं है। स्वर्ग का अमृत भी इसके सामने फीका है। स्वर्ग का अमृत क्या है? बोले वो दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन कथामृत ये दिव्य जीवी बनाता है। तो जैसे ही कहा, बोले महाराज ये अमृत आप ले लो और कथामृत हमें दे दो, तो तुरंत डांट लगा दी। किसने? सुखदेव जी महाराज ने। अरे ठगियाओ देवताओं, तुम्हें शर्म नहीं आई? कहाँ तुम जो है चिंता बड़ लोक सुखम, कहाँ ये कथा का अमृत और कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत? इससे विनिमय करोगे, इससे अदला बदली करोगे? भाई किसी आप जौहरी के पास जाओ या किसी स्वर्णकार के पास जाओ, कोई कांच का टुकड़ा दे दो, महाराज एक कांच का टुकड़ा आप ले लो, हमें बहुमूल्य मणि दे दो या हमें हीरा दे दो, डायमंड दे दो। भगा दिया और परीक्षित को कथा का अमृत पान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, घबराओ नहीं, 7 दिन बाद पहले ये देखो कि परीक्षित का अमृत, ये कथामृत पीने के बाद क्या परिणाम होता है, क्या उनको दिव्य गति प्राप्त होती है कि नहीं होती है? तुमने बताई कि जो रास्ता भाई सीधे। ठीक है, बोले 7 दिन बाद देखेंगे। और जैसे ही 7 दिन व्यतीत हुए, जहाँ देखा कि हाँ परीक्षित जी महाराज कथा को सुनकर के सीधे वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, भगवान में ही विलीन उनकी ये दिव्य आत्मा हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्यलोक में गए और एक तुला बांधी, तकरी, एक तकरी को लगाया। तकरी में 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट पे 17 पुराण रख दिए, 4 वेद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, सब उपनिषद रख दिया, गीता रख दी, महाभारत रख, नीचे रह गई। सब साधन ऊपर भय भागवत भई महान। ऋषियों ने यह कह दिया कि मुक्ति ग्रंथ है नाम। ऋषिगण बोले
यही मुक्ति ग्रंथ है। सारे साधन आपके ऊपर हो गए, हमारी भागवत ही महान है। उनको विशेष ध्यान रखो। यदि कहें तो कथा और आगे चले, और यदि विश्राम चाह रहे हो तो फिर विश्राम हो, क्योंकि कथा जो विश्राम का समय है वो तो हो गया है। बताएं तो फिर कथा और बढ़े। 15 दिन क्यों नहीं सुनी जाती, 1 महीना क्यों नहीं सुनी जाती? तो 7 दिन की सुनने की परंपरा ये कहां से प्रारंभ हुई, ये बताइए। बोले तो सुनो। सौनक उवाच, सौनक जी महाराज बोले, एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां तदार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी। विशाला नाम जानते हैं? बद्री नारायण धाम को कहते हैं विशालापुरी, बद्री नारायण धाम। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था विशाल। तो एक बार उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, सब कुछ चला गया। तो उन्होंने भगवान बद्री नारायण की बहुत घनघोर तपस्या की। और जब बद्री नारायण भगवान प्रकट हुए तो कहा, तुम्हारा राजपाट तो पहले के जैसा प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन ये नगरी है जो पुरी है, इसका नाम आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसलिए उसका नाम हो गया विशालापुरी, यानी बद्री नारायण। 4 भैया घूम रहे थे, किस लिए? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। महात्माओं का तो एक ही काम है, बस सीताराम सीताराम। कोई सत्संगी मिल जाए तो सत्संग कर लेंगे, जो मिल जाए सो भोजन कर लेंगे, जहां मिली 2 तहीं गए 100। महात्माओं का तो यही काम होता है। तो महात्मा तो घूम रहे थे, लेकिन तब तक उनकी दृष्टि पड़ी तो सामने कौन थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सामने नारद जी का दर्शन हो गया। और जैसे ही 4 ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों ने नारद जी को देखा, तो नारद जी बहुत अटपटे भागे भागे चले जा रहे थे एकदम। ऋषियों ने सोचा, क्या बात है भाई नारद बाबा, आज तो आपका मुख बहुत दीनहीन मलिन दिखाई पड़ रहा है, क्या बात हो गई? प्रश्न कर दिया। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद बाबा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, कथम दीन मुखा, ये आपका मुख उदास क्यों है, लटका हुआ मुख क्यों है आपका? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस बात की चिंता खाई जा रही है? भाई आप तो महात्मा हो, और नारद जी दोनों प्रकार के महात्मा हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य और लोक विग्रह युक्तस्य। बोले महात्मा नारद जी, आपने तो कभी अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई कि आपको, भाई कोई महात्मा होते हैं उन्हें बड़ी टेंशन होती है, क्या बोले आश्रम में जाने क्या हो रहा होगा, मंदिर में क्या हो रहा होगा, आज वहाँ भंडारा है, भंडारे में जाना है, तो महात्माओं को बहुत टेंशन होती है। लेकिन नारद जी महाराज, आपको किस बात की टेंशन है, किस बात की समस्या आपको खाई जा रही है? आप तो ऐसे हो कि अपने लिए झोपड़ी भी कहीं नहीं बनवाई, क्यों 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, तो आपको किस बात की चिंता है? नारद जी बोले, हे सनकादिक महात्माओं, देखो महात्माओं की चिंता तो कोई होती नहीं, और महात्माओं के पास कोई धन भी नहीं होता, और महात्माओं का जो धन है तो उसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता।
खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, और पायो जी माने राम रतन धन पायो। साधु संतों के पास ये दो जो है 500 के और 100 के और 200 के नोट नहीं होते। उनके पास क्या होता है? जो सच्चे संत होते हैं। जरा वृंदावन में चल करके देखो तो संत महात्मा आपको कहते मिल जाएंगे कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधे श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गोपाल धन राधा 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 राधा, गोपाल धन राधा 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 राधा, परम धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे श्री राधे। तो साधु महात्माओं का धन क्या होता है? संतों का धन तो केवल भगवान नाम का स्मरण, वही उनका धन होता है, वही उनका सर्वस्व होता है। तो महाराज आपका कौन सा धन है जो चोरी हो गया है? आपका मुख क्यों लटका हुआ है? आप अपनी चिंता का कारण बताओ हमें, क्या बात है? तो आज नारद बाबा बता रहे हैं कि अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। हे महात्माओं, हे हमारे अग्रजों, हे सनत कुमारों, अब हम बताते हैं कि हमारी चिंता का कारण क्या है। सुनो। बोले अहम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने सोचा कि पृथ्वी लोग बहुत सर्वोत्तम लोग हैं। मैंने विचार किया तो इसलिए मैंने कहा चलो सर्वोत्तम लोक है तो इसका भ्रमण किया जाए, कहीं ना कहीं यहाँ हमें सुख शांति मिल जाएगी। तो सुख शांति की इच्छा से मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते मैं कहाँ पहुंचा? बोले पुष्करम च प्रयागम च, पहले तीर्थों में गया। और तीर्थों में किस तीर्थ में सबसे पहले? बोले पुष्करम। पहले पुष्कर तीर्थ का नाम क्यों लिया? बोले जो तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के जो गुरु हैं वो हैं श्री तीर्थराज पुष्कर। तीर्थों के गुरु हैं वो श्री तीर्थ गुरु पुष्कर महाराज हैं, इसलिए गुरु का नाम पहले लिया। फिर बोले पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थों के समस्त तीर्थों के राजा हैं वो है प्रयाग। तो पहले गुरु जी के पास गया, फिर राजा के पास गया, फिर काशी गोदावरी तथा, काशी बनारस गया, फिर गोदावरी गया, फिर कुरुक्षेत्रम हरिक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध, महादेव, रामेश्वर, सब जगह घूमा महाराज। लेकिन हमें तीर्थों में कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोले वहां पर विधर्मियों ने अपना कब्जा कर रखा है, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, सब जगह अपना कब्जा कर रहे हैं विधर्मी, इसलिए तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं कहाँ गया? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तीर्थों में यदि शांति सुख शांति नहीं मिल रही है तो चलो साधु महात्माओं के पास चलते हैं। तो साधु महात्माओं के यहाँ तो जरूर सुख शांति मिलेगी, वहीं शांति रहेगी महाराज साधुओं के पास। तो महाराज साधुओं के पास गया तो साधुओं के वहां तो बहुत बड़ी समस्या देखी। क्या देखा? बोले मैं निकल रहा था तब तक हमें बहुत बड़ी एक हवेली दिखाई पड़ गई, कोठी महाराज, बहुत सुंदर। तो मैंने प्रश्न किया, भाई ये बहुत बड़ी जो कोठी है किसकी है? बोले क्या तुम अनपढ़ हो? देखो बोर्ड नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? पढ़ो बोर्ड में। तो क्या लिखा है? बोले श्री 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 1008 अनंतानंद श्री समलंकट छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सम्राट सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री 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 1008 श्री त्यागी जी महाराज। अब महाराज त्यागी जी महाराज उनका नाम है और कोठी है, मतलब 5 मंजिल की। अब आप समझ लीजिए। मैंने कहा अरे जी कैसे त्यागी है? तो और आगे बढ़े नारद जी। तो जैसे ही आगे बढ़े तो महाराज एक बहुत शोरगुल हो रहा था एक जगह। फिर प्रश्न कर दिया, भाई बहुत
चेचे में हो रही है, कहाँ से ये शोरगुल, किसके जो है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है जोर जोर से? बोले तुम्हें पता नहीं किसका आश्रम है, किसका है? बोले श्री मौनी जी महाराज का। अब बताओ, मौनी जी महाराज के आश्रम में और चेचे में तो महाराज अब और आगे बढ़ा। मैंने कहा बहुत सुंदर सुंदर बाल गोपाल हैं। नारद जी ने कहा कि भाई बड़े अच्छे बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बोले ये बच्चे महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब महाराज ब्रह्मचारी जी तो नाम उनका है, लेकिन उनके 8-10 बच्चे घूम रहे हैं। और आगे बढ़ा, बोले बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, कहाँ फलाहार बन रहा है? बोले फलाहार बन रहा है श्री फलाहारी बाबा के यहाँ। फलाहारी बाबा के यहाँ पकवान बन रहे हैं समझो महाराज, समोसा कचौड़ी मंगोड़ी पकौड़ी। तो मैंने महात्माओं के यहाँ देखा तो बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई। मैंने कहा चलो महात्माओं के यहाँ शांति नहीं मिली तो चलते हैं कहाँ, गृहस्थों के पास। गृहस्थों के पास तो कहो शांति मिल जाए। अब गृहस्थों के यहाँ आया तो और बड़ी समस्या। गृहस्थों के यहाँ क्या समस्या? बोले तरुणी प्रभुतागे हे श्याली को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। गृहस्थों के यहाँ क्या है महाराज? बोले तरुणी प्रभुता गे हे। घर में किसका चलावा चल रहा है? श्री देवी जी का। देवी जी जैसी चाबी ऐंठ देती हैं, पतिदेव वहीं को भाग लेते हैं। पहले के लोग जो है, स्त्रियां शांत रहती थी, पतिदेव उग्र होते थे। क्यों? बोले एक महात्मा ने विचार किया, इसलिए शांत रहते थे, मतलब पतिदेव इसलिए जो है उग्र रहते थे, वो देवी जी शांत रहती थी। बोले जो घर में भोजन बनता है उसमें जो रोटी होती है, पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी और आखिरी वाली कुत्ते को। अब महाराज क्या हुआ? बोले धीरे धीरे वे सारी जो है वो तो अदर गई, जितनी रस्में रीतें रिवाजें जो पहले की थी, बोले वो तो ओल्ड फैशन हो गया, उसको छोड़ो। तो महाराज जल्दी जल्दी बोले पतिदेव को ऑफिस जाना है, तो पहली रोटी सीधी पकाई और पतिदेव को दे दी। तो महाराज वे तो होगा गाय की तरह बिल्कुल आराम से शांत। और लास्ट वाली, आप कहीं भी पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहां भी बिगाड़ हुआ, जहां भी विनाश हुआ, उसकी जड़ कौन रहे? प्राचीन समय से देखिए, रावण किसके कारण मरे? अपने मामा जी के कारण। रावण गए मामा मारीच के पास, बोले मामा जी, मामा मामा तुम हिरण बनो, मैं माया मृग बन जाऊंगा, मैं माया भी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तो वहां भी महाराज रावण का संहार किसने करवाया? कहां से प्रारंभ हुआ? मामा जी से। चलो रामायण छोड़ दो, महाभारत पे आ जाओ। अब महाभारत में महाराज, पूरा महाभारत के कारण कौन रहे? शकुनी मामा। महाराज ऐसे पांसे फेंके कि महाराज पूरा महाभारत करवा दिया, सबको भरवा दिया। चलो उनकी भी बात छोड़ो, मामा कंस का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अरे मामा कंस चलो त्रेता युग में हुए थे, जो है द्वापर में हुए, उनकी बात छोड़ो। मारीच और जो है कंस, ये सब द्वापर त्रेता की बात है। अब कलयुग में देखो, जिसकी नगरी में आप रहते हैं, मामा माहल, तो महाराज ये माहल की नगरी है। तो जहां भी आप देखेंगे घर में मचवाना हो हंगामा, तो बस घर में रख लीजिए मामा। जहां सारे साहब घर में आए, घरे दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारा। तो जी समझ जाओ, अब ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, बस 4 चीजें हो रही वालों, समझ लो। 4 चीजें बताएंगे। क्या बोले? पहली बात तो क्या? बोले द्वारे ना होए पनारो। द्वार में पहले लोग पनारो नहीं रखते थे। पनारा जो पानी निकलने वाला जो नाली होती थी, उसको द्वारे नहीं रखते थे। और झटक के देखे तारो, तारा एक बार, ताला एक बार लगा लो, पर झटकना चाहिए उसको, कहीं ढीला तो नहीं लगा, नहीं खुल जाए और खुड़िया मुड़िया सब हो जाए महाराज। तो झटक के देखे तारो और द्वारे ना होए पनारो।
और निबल ना हो पिछवारो। पिछवारो माने पीछे वाली दीवार जो कमजोर होती थी तो लोग वहीं जो है भीत खोद करके अंदर घुस जाते थे। ओ महाराज घरे ना आवे सारो। ये चार चीजें समझ लो, झटक के देखे तारो, निबल ना हो पिछवारो, और द्वारे ना हो बनारो, घरे ना आवे सारो। अब महाराज ज्यादा तो नहीं कहेंगे, यहाँ जो होंगे तो वो बुरा ना मान जाए, लेकिन ये भागवत की बात है, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। तो श्याल को बुद्धिदायिका, और इतने पर भी क्या होता है बोले कन्या विक्रयणो लोभात। लोभ के कारण बोले आजकल जो है विवाह नहीं होते, न संबंध होते हैं। क्या होता है बोले क्रय और विक्रय होता है। बेटा बेटियों को बेचे जाते हैं, उनकी बोली लगाई जाती है। हमारा लड़का बोले 5 लाख का, तो बोले तुम्हारा बोले हमारा जो है 10 लाख का, हमारा 20 लाख का जो सरकारी नौकरी वाला है। तो आजकल क्या क्रय विक्रय हो रहा है। समधि का लोग अर्थ समझना भूल गए। समधि माने क्या होता है, अगर समधि का जो है अर्थ देखें तो सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, बराबर जिसकी बुद्धि हो उसको समधि कहते थे। और आजकल पूछो महाराज तुम समधि बनने जा रहे हो, समधि का अर्थ जानते हो? बोले महाराज समधि के अर्थ से हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हम अर्थ के लिए ही समधि बन रहे हैं। भाई अर्थ के लिए हम समधि बन रहे हैं और हम समधि का अर्थ कुछ नहीं जानते। तो कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दंपति नाम चकलकनम, फिर भी आए दिन जो है घर में लाठी चलती ही रहती है। अब इतना सब कुछ मैंने देखा इस भूमंडल पर, तो मेरा मन थोड़ा अशांत हो गया। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन अशांत हो गया। तब तक मैं वृंदावन से निकल रहा था, और वृंदावन के किनारे मैंने देखा कि एक युवती बैठी हुई है। नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। नारद जी ने क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, बड़ी दुखी है, और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और आसपास 15-20 जो है स्त्रियां उसको घेरे खड़ी हुई हैं। नारद जी ने सब देखा। नारद जी बोले तो अब हमें क्या करना, हम तो भाई फक्कड़ आदमी, कहाँ हम स्त्रियों के चक्कर में पड़ेंगे, क्या पूछें। तो चलो चलते हैं अपने राम। तो नारायण नारायण करते हुए निकलने का जैसे ही प्रयास किया, तब तक उसे युवती ने रोक दिया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे महात्मा जी मेरी बात सुनो। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठो। ए साधु महात्मा जी हमारी थोड़ी देर रुको, हमारी बात तो सुने जाओ। कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। नारद जी बेचारे आ गए। नारद जी बोले भाई कौन हो तुम? काशी तुम का विमौ चेमा नारिया का पद्मलोचना। काशी तुम, हे देवी तुम कौन हो? और का इमऊ, 2 वचन का प्रयोग किया। और आपकी गोद में जो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं दोनों कौन हैं? और का इमाहा, ये सारी स्त्रियां आपको घेर के खड़ी हैं, ये सब स्त्रियां कौन हैं? पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण मुझसे कहो, तुम्हें किस बात का दुख है? तब वह स्त्री अपना परिचय दे रही है। आप भी सुने वो क्या कह रही है। अहम भक्तिर्दीक्षाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। अहम भक्ति दीक्षाता, इस संसार में मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं, और ये ज्ञान और वैराग्य रूप ये मेरे बेटे कहलाते। हे नारद जी महाराज मैं कोई लौकिक स्त्री नहीं हूँ,
सब भक्ति मुझे बतलाते हैं, ये सब लोग मुझे भक्ति नाम से जानते हैं, मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों मेरी जो गोद में लेटे हुए हैं ये भी कोई साधारण नहीं है, ज्ञान और वैराग्य रूप। एक तरफ तो ज्ञान है और एक तरफ वैराग्य है। ये बुढ़े हो गए हैं महाराज। कलयुग की अवस्था है, कलयुग सभी की बुद्धि को मलिन कर रहा है। महाराज मैं भी मलिन हो गई थी, मेरी बात सुनो। उत्पन्ना द्रवणेशाहं पृथ्वीं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। बोले मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रवणेशाहं पृथ्वीं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ। और गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में जैसे ही मैं गई मैं बूढ़ी हो गई महाराज। तो ये क्या है? बोले उत्पन्ना द्रवणेशाहं। द्रवण किसको कहते हैं? बोले हमारा जो हृदय प्रदेश है इसको द्रवण कहते हैं, द्रवण देश। उत्पन्ना द्रवणेशाहं, भक्ति यहीं पर उत्पन्न होती है, हृदय में। पृथ्वीं कर्णाटके गता, कर्नाटक क्या है? बोले जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं अपने इन कानों के द्वारा, तो कानों के द्वारा जब भगवान की कथा को सुनेंगे तो पृथ्वीं कर्णाटके गता, ये भक्ति धीरे धीरे बड़ी होगी। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, जब मैं बुद्धि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन पाखंडियों के प्रकोप से गुर्जरे जीर्णतां गता, मैं बूढ़ी हो जाती हूँ महाराज। और ऐसे लौकिक दृष्टि से देखें तो उत्पन्ने द्रवणेशाहं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, सभी कहाँ हुए? बोले दक्षिण देश में हुए, दक्षिण की ओर हुए। चाहे शंकराचार्य जी हों, नामदेव महाराज हों, कोई भी बड़ा से बड़ा महात्मा जो हुआ वो दक्षिण में ही हुए। तो महाराज मेरी तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई। फिर मैंने कहा कहाँ जाया जाए? तो मैं समस्त भूमंडल का विचरण करते करते जैसे ही कहाँ आई? वृंदावन के समीप। तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। महाराज वृंदावन में मैं जैसे ही आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। ये बूढ़े हो गए महाराज, मैं तो जवान हो गई। अच्छा, तो तुम जवान हो गई और तुम्हारे बेटे बुढ़े हो गए, तो इनके लिए तुमने कुछ किया नहीं? बोले हमने तो महाराज कुछ नहीं किया, लेकिन महाराज हम जरूर इस बात को हम जानते हैं कि अगर आप चाहो तो आप इनको नवयुवक बना सकते हो। नारद जी महाराज बोले तुम चिंता मत करो, अभी हम उद्यम करते हैं। तो नारद जी महाराज ने क्या किया? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, लेकिन वे महाराज जैसे कि तैसे मूर्छित पड़े हुए हैं। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया। तो गीता का पाठ सुनते हैं, थोड़ा होश में तो आते हैं, लेकिन महाराज जैसे ही गीता का पाठ बंद होता है, बेटे फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। अब क्या किया जाए? नारद जी महाराज को तो बड़ी समस्या, बड़ी टेंशन हो गई। अब क्या करें? नारद जी ने कहा तो भक्ति मैया को आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तो भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम केवल भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, आपका दुख चला जाएगा और इनको स्वस्थ करने का मैं कोई प्रयास करता। ऐसा विचार किया तो नारद जी पहुंचे बड़े बड़े संत महात्माओं के पास। अब जैसे आप विचार करो, हम या आप है या कोई साधारण व्यक्ति है, वो कहे महाराज हमारा सर दर्द हो रहा है, तो जो साधारण व्यक्ति होगा वो भी उस समय डॉक्टर बन जाएगा, वो भी वैद्य बन जाएगा। अच्छा सर दर्द हो रहा है, कोई नहीं ये वाली गोली खा लो और ये मेथी खा लो, फलाना खा लो, ये चीज खा लो, ठीक हो जाएगा। और कोई न्यूरो सर्जन आ जाए, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो डॉक्टरी का, वो आकर के कहे महाराज हमारी जो है हमें बुखार है, तो तब आप क्या करोगे? पलायन कर जाओगे। आप कहोगे महाराज आप तो स्वयं इतने बड़े न्यूरो सर्जन हो, आप तो स्वयं इतने बड़े जो है हैं,
MBBS हो, आप हमसे पूछ रहे हो। तो उसी प्रकार से नारद जी तो इतने वेद वेदांत के समस्त जो है बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो साधारण महात्मा के पास पहुंच जाएं कि क्या करें भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, तो बड़े बड़े महात्मा कुछ तो कह दें कि अपनी देवी जी को पढ़ा दें, बच्चों से कह दें जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। कुछ महात्मा कहे कि अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब तो घूमते घूमते नारद जी कहाँ पहुंचे, बोले चलो अब मैं सीधा जाता हूँ विशालापुरी बद्री नारायण धाम को, और वहां जाकर के मैं स्वयं बद्री विशाल भगवान से इस प्रश्न को करूंगा। तो तब तक चार भैया उनके जो सनत कुमार थे सनकादिक ऋषि वो मिल गए। अब जब सनकादिक महात्मा मिल गए तो सनकादिक महात्माओं ने कहा अब तुम इस समस्या का त्याग कर दो नारद जी, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे, हम बताते हैं। बोले आप क्या करें, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाएं, श्रीमद् भागवती वार्ता इसका आयोजन करवाएं। नारद जी बोले क्या कह रहे हो भैया, ये बताओ ये क्या है। बोले सब ग्रंथन को रस, बोले भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है ये क्या है। बोले यही वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। पका नहीं है केवल, बोले गलितम गला हुआ, जानते हैं पकने में और गलने में बहुत अंतर होता है। बोले ये गला हुआ फल है। और बोले जब यही वेद रूपी वृक्ष का ये फल है तो महाराज हमने तो वेद सुनाए जिसका ये फल है, वेद वेदांत घोषैश्च, महाराज गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता सुनाई जब कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या हो जाएगा, ये तो उसी का वेद का ही तो फल है। सनत कुमार बोले नारद जी तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, अब कोई व्यक्ति को आम बहुत पसंद है तो महाराज गर्मियों में ही आम मिलते हैं तो सर्दियों में आम कहाँ से आए। तो उसने विचार किया कि ये वृक्ष लगा हुआ आम का पेड़ है, तो बोले आम में जब इतना रस है तो गुठली में कितना रस होगा, इसकी जड़ में कितना रस होगा, पत्तों में कितना रस होगा। अब वो जो है गुठली को छाल को उतार करके वो खाने लगे तो आम का रस मिलेगा उसको। उसी प्रकार से बोले वेद क्या है, वेद वृक्ष है, वेदो वृक्षो, वो वेद वृक्ष है और उन वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जो काम फल कर सकता है वो डाली नहीं कर सकती, वो पत्ते नहीं कर सकते, वो छाल नहीं कर सकती, वो जड़ नहीं कर सकती। जैसे आप विचार करें कि अखंड दीपक जल रहा है, घी का दीपक जल रहा है, अब वो दीपक जल रहा है तो आपने विचार किया बोले घी कहाँ से निकलता है, बोले दूध में से ही तो घी निकलता है। तो बोले अगर घी खत्म हो गया है दीपक में तो बोले दूध डाल दो, तो दूध से थोड़ी दीपक जलेगा। या घी की पूड़ी बन रही है तो आपने कहा तो घी से जो है दूध से ही तो घी बनता है, बोले तो दूध ही में जो है पूड़ी बना लो, कैसे बन जाएगा। उसको उस रूप में लाना पड़ेगा जिस प्रकार से गन्ने से आप खीर नहीं बना सकते, उसी प्रकार से उसको पहले शक्कर बनाया जाता है तब खीर बना पाओगे। तो वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अच्छा पका पका फल है, कैसे माने पका फल है, कई फल होते हैं पीले पड़ जाते हैं एकदम, लेकिन वो पके नहीं होते महाराज, बहुत बेस्वाद होते हैं, कड़वे होते हैं, बुरे होते हैं। तो ये कैसे जाने के मीठा फल है, बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोले सुखदेव जी हम कैसे जानते हैं कि जो है फल पक गया, बोले जब तोता उस फल में जब चोंच लगा देता है तब हमें लगता है हाँ फल जो है पक चुका है। तो इस भागवत रूपी फल में किस तोते की चोंच लगी, बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते की चोंच लग गई। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष का पका पकाया ये फल है, इससे उनकी समस्या तुरंत जो है चुटकी में गायब हो जाएगी। इसलिए पहले
श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराओ। तो कहाँ कराएं? तो बोले भक्ति मैया कहाँ है? बोले वृंदावन में है। वो हम कहाँ हैं? बोले हम विशालापुरी बद्री नारायण क्षेत्र में। तो बोले भक्ति मैया से कह दो थोड़ा वो ऊपर की तरफ आ जाएं, थोड़ा हम नीचे की ओर चले जाएं। तो कहाँ पहुंचेंगे? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम। गंगा द्वार, गंगा द्वार किसको कहते हैं? आपने हरिद्वार सुना होगा, हरिद्वार। कुछ लोग उसको हरिद्वार कहते हैं, कुछ लोग हरद्वार कहते हैं। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं वो कहते हैं हरिद्वार, और जो शंकर जी के भक्त होते हैं वो कहते हैं हरद्वार। तो बोले अगर हर कह देंगे तो बोले विष्णु भक्त कहेंगे क्या हरिद्वार देखो भागवत में लिखा है, तो हरद्वार लिख देंगे तो शिव भक्त कहेंगे कि देखो हमारे जो है शंकर जी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए व्यास जी ने ना तो हरिद्वार लिखा ना हरद्वार लिखा। क्या लिखा? बोले गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार। यद्यपि हरि और हर एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। तो दोनों भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक ही हैं। किसी संत ने गाया, बोले हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ओ हरि हर एक है, क्षीरो सागर में ये रहते, क्षीरो सागर में वो रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं। क्षीर सागर, समुद्र से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, तो समुद्र की बिटिया लक्ष्मी जी है और हिमालय की पुत्री पार्वती मैया है। तो ये दोनों अपनी ससुराल में रहते हैं, हमारा घर जमाई बनकर रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, नए कम है